रांची कांग्रेस मुख्यालय में सभी समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस, झामुमो, सीपीआई, सीपीआईएम, राजद, एनसीपी, टीएमसी, वाम दल शामिल हुए। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार तानाशाही रवैया अपनाकर संवैधानिक संस्थानों के साथ छेड़छाड़ कर रही है। किसान पिछले 9 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है, जिसके मद्देनजर 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने इस दौरान कहा कि 26 सितंबर से कार्यक्रम शुरू होगा, जिसके तहत मशाल जुलूस के साथ कार्यक्रम आंदोलन की शुरुआत होगी। 27 सितंबर को भारत बंद को सफल बनाने के लिए तैयारी की गई है। वहीं 29 सितंबर को धरना प्रदर्शन सभी जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। सोनिया गांधी जी ने 19 दलों के साथ बैठक की थी, जिसमें सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, जेएमएम के हमारे यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, राजद के नेता, फॉरवर्ड ब्लॉक, सभी मासास के लोग, सभी लोग टीएमसी के सब बैठक में शामिल हुए थे। और उसमें एक बात उभर के सामने आई थी कि जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार तानाशाही रवैया अपनाकर और कहीं न कहीं संवैधानिक संस्थाओं से छेड़छाड़ कर, कानून को धक्का बताकर और अर्थव्यवस्था को चौपट कर, पेगासस जैसे जो स्पाईवेयर हैं उसका इस्तेमाल कर लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। किसान पिछले 9 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद अब तक उनकी कोई नहीं सुनी गई है। हजारों किसानों की मौत हुई है उस आंदोलन के दौरान, बावजूद अब तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई ना सुनने की बातचीत हो रही, ना वो किसानों से कोई बातचीत कर रहे हैं। उसको लेकर के हम लोग 27 तारीख को पहले तो पूरा भारत बंद का आह्वान किया गया है। उसको हम लोग पूरी तरह से प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर के लोग सड़क पर उतरेंगे और बंद को सफल बनाएंगे। जिला स्तर पर समन्वय बना करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस कार्यक्रम से जोड़ना, ये सबसे बड़ी बात है। और उस दिशा में हम लोग जिला कमेटी को निर्देश देंगे और वहाँ पर समन्वय बनाते हुए इस कार्यक्रम को सफल किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीति है, जन विरोधी निर्णय है, उसके खिलाफ में एक जो जन आक्रोश है, उस आक्रोश को हम लोगों के साथ में कनेक्ट करके और उसको सड़कों पर लेकर के हम लोग उतरेंगे। और लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार, आप देखेंगे कि कोविड इतना बड़ा महामारी, आज तक ये महामारी घोषित नहीं हो पाया केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें लाखों की संख्या में लोग मरे, लेकिन किसी को मुआवजा तक सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। आखिर ये महामारी घोषित नहीं करना केंद्र सरकार की मंशा को बताता है। इसके पीछे उनकी एक सोची समझी जो साजिश है, उस साजिश को उजागर करता है। इन सारे चीज़ों को, चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, इन सारे चीज़ों को लेकर के जो आक्रोश है, उस आक्रोश को लेकर के हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।